Hello, good morning, student. So today we are going to see our next chapter. The chapter name is Urban Livelihood. So here in this chapter we are gonna see कि how city people are living. Means urban का मतलब क्या होता है, शहरी इलाका. तो शहरी इलाकों में लोग कैसे रह रहे हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा कि रूरल फैमिलीज़ कैसे रह रही. तो अब हम यहाँ पे अर्बन फैमिलीज़ को देखेंगे. अर्बन में लोग किस तरह से रह रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं. अब जैसे कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो, इमेज में क्या शो कर रहा है, कई सारे शॉप्स हैं, बसेस चल रही हैं, फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं. तो इस तरह से काम हो रहा है. तो इन सारी चीज़ों को हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं यहाँ. नाउ वर्किंग ऑन द स्ट्रीट. This is the city where my cousin lives. I have been here only a few times. It is very big. Once when I came here, my cousin took me around. We left the house early in the morning. As we turned the corner onto the main street, we saw that it was already buzzing with the activity. The vegetable vendor was busy arranging tomatoes, carrots, and the cucumber in the basket at her stall so that people could see what she had to sell. Next to her stall was a lovely, colorful, and one that sold all kinds of flowers. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि एक सिटी है जहाँ पे एक उसकी कज़न रहती है, जहाँ कुछ टाइम तक वो रही हैं या गई हैं. ये काफ़ी बड़ी सिटी है और वहाँ पे क्या है, उसकी कज़न उसको लेके गई है घुमाने के लिए, जहाँ पे उसने एक दिन अर्ली मॉर्निंग निकले थे वो लोग. तो वहाँ उन्होंने देखा कि कॉर्नर में जो है ऑलरेडी कई बजिंग एक्टिविटी हो रही है. वेजिटेबल वेंडर है, उसी के बाजू में टोमेटोस और कैरेट कुकुम्बर सेल किया जा रहा है बास्केट में. इसके अलावा कई सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पे पीपल्स अलग अलग तरह की क्या कर रहे हैं, चीज़ें बेच रहे हैं. तो इन सारी चीज़ों को उसने वहाँ पे देखा और नोटिस किया है. Even though we bought a red rose and a yellow rose, on the pavement opposite we saw a person selling a newspaper with a small crowd of people around him. इसके अलावा क्या है, रेड रोज़, येलो रोज़ और भी तरह की पॉमेंट्स जो हैं वो पर्सन वहाँ पे सेल कर रहे हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स या अदर चीज़ें जो हैं. तो कई तरह की चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं, बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं. अ स्मॉल क्राउड ऑफ पीपल अराउंड हिम, एवरीवन वांटेड टू रीड द न्यूज़. और वहाँ पे जो है क्या है, एक स्मॉल क्राउड है अराउंड, जहाँ पे कई सारे लोग हैं जो कि क्या है, किस लिए भीड़ लगाए हुए, न्यूज़पेपर को रीड करने के लिए. बसेस क्या कर रही हैं, सीटी बजा रही है और बाजू से निकल रही हैं. वहाँ पे ऑटो रिक्शास भी जो हैं वो फिल हैं स्कूल चिल्ड्रन से. उसके बाद अगर हम बात करें तो नियर बाय अंडर ट्रीज कॉबलर्स जो हैं, यानी जो जूते चप्पल सिलते हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं ताकि अपनी टूल्स और मटेरियल्स के साथ स्मॉल बॉक्स में. रोड साइड में बार्बर भी है जहाँ पे वो अपना काम कर रहा है. ही ऑलरेडी हैड अ कस्टमर हु वांटेड द अर्ली मॉर्निंग शेव. A little way down the road and woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc. उसके अलावा क्या है, वहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स में औरतें बैठी हुई हैं जो अलग तरह की चीज़ें करें, जैसे कि हेयर पिन्स है, क्लिप्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रही हैं, दे रही हैं, बेच रही हैं. तो इस तरह की एक्टिविटी वहाँ दिखाई दे रही है. इसके अलावा अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वॉज कैरिंग अ वेजिटेबल टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेस. इसके अलावा जो है और भी अपनी ट्रॉलीज़ में क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल कैरी कर रहे हैं जो कि सेल करना है लोगों को उनके हाउसेस में. We came to a place where rickshaw were standing in a row waiting for a customers. इसके अलावा जो है आप रिक्शास को देखेंगे जो कि रो में स्टैंडिंग है, कस्टमर्स के लिए वेट कर रही है. We decided to take one to the market. और उन्होंने डिसाइड किया कि एक को हम क्या करेंगे, मार्केट लेके जाएंगे, which was about 2 kilometers down to the road. और जो कि क्या है, 2 kilometers डाउन है रोड के. Like a बच्चू मांझी, a large number of people in the city work on the street. अब बच्चू मांझी की अगर बात करें तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल जो है सिटी के वो क्या कर रहे हैं, स्ट्रीट पे रह रहे हैं. इन अ सर्वे ऑफ अहमदाबाद सिटी इट वॉज फाउंड दैट द 12% ऑफ ऑल द वर्कर इन द सिटी वर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट. अब 12% ऑफ द ऑल पीपल की जहाँ पे बात कर रहा है अहमदाबाद की, तो क्या हो रहे हैं, वो सिटी में काम कर रहे हैं और सिटी पे ही वर्क कर रहे हैं. दे समटाइम्स सेल थिंग्स टू रिपेयर देम एंड प्रोवाइड ए सर्विस. और जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं कई बार उसकी सर्विस और रिपेयरिंग का भी काम वो करते हैं. दे वर्क ऑन देयर ओन, और वो खुद से ही काम कर रहे हैं. एंड दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनी वन, उन्हें किसी ने भी एम्प्लॉय नहीं किया है काम के लिए.
एंड देयरफॉर हैव टू ऑर्गेनाइज देयर ओन वर्क, और इसीलिए क्या है, उन्हें अपना काम खुद से ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है. दे हैव टू प्लान हाउ मच टू परचेज, और उन्हें क्या करना है, उन्हें ये भी प्लान करना पड़ रहा है कि वो उन्हें कितना और क्या परचेज करना पड़ता है. एज वेल एज वेयर दे एंड हाउ टू सेट अप देयर शॉप्स. इसके अलावा क्या है, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी शॉप्स कहाँ सेट करनी है, नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ रहा है. Their shops are usually temporary structures, sometimes just come board or paper spread over a discarded. इसके अलावा क्या है, जो बोर्ड्स और पेपर्स हैं, ये सारी चीज़ें भी क्या हो रही हैं, स्प्रेड की जा रही है, डिस्कार्डेड की जा रही हैं. और कई सारी कैनवास शीट हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, हंग अप की जा रही है. On a few poles, they may also use their own cards or simply a plastic sheet spread on the pavement. They can be asked for dismantle. अब कई सारी ऐसी प्लास्टिक और दूसरी चीज़ें हैं जिससे क्या किया जा रहा है, उन्हें कार्ट करना है, बेसिकली उठाना है और लेके जाना है, ताकि उसे डिसमेंटल शॉप पे ले जाया जाए, ताकि उस पे प्रॉपरली क्या किया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए. दे हैव नो सिक्योरिटी, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है. देर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिटी वेयर दे हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर. इसके अलावा और कई भी पार्ट्स हैं सिटी के जहाँ पे हॉकर्स को क्या है, एंट्री नहीं है. Vendors sell things that are often prepared at home by their family who purchase, clean, sort and make them ready to sell. कई सारे वेंडर्स हैं जो क्या कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए परचेस कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, टू उसे फिर से सेल करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, दोज हु सेल फूड और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट प्रिपेयर मोस्ट ऑफ दिस एट होम. जैसे कि कई सारे स्नैक्स या बाकी की चीज़ें जो स्ट्रीट पे आपको दिख रही है, बिकती हुई है, जो आप खरीद के खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, वो घर पे ही प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद उसे बेच रहे हैं. There are almost one corner street vendor in the country working in the urban areas. और वहाँ पे क्या है, हर कॉर्नर स्ट्रीट पे आपको एक वेंडर मिलेगा जो अपना काम कर रहा है शहरों में. Street vending was till recently looked up only as an obstruction to traffic and people walking. और ये जो स्ट्रीट वेंडिंग है, ये अभी भी क्या है, एक ऑब्स्ट्रक्शन है ट्रैफिक का, यानी ट्रैफिक बढ़ रहा है, लोगों को फुटपाथ चलने के लिए नहीं मिल पा रहा. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बेसिकली फील कर रहे हैं. However, with the effort of many organizations, it is now recognized as a general benefit and as a right of people to do earn their livelihood. और कहीं ना कहीं क्या है, ये सारे एफर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से रिकग्नाइज की जा रही है कि ये एक जनरल बेनिफिट है, हर पीपल को अपनी लिवलीहुड के लिए पैसे कमाने का हक है, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें करना होगा. तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, इसे मॉडिफाई किया है, थोड़े से स्ट्रीट लॉज जो है जहाँ पे बैंड है उनको थोड़े मॉडिफाई किए हैं अकॉर्डिंगली. सो दे हैव अ प्लेस टू वर्क एंड दैट देयर इज़ ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ अ ट्रैफिक एंड पीपल. तो इस तरह से क्या है, उससे फ्री फ्लो भी मिल रहा है और ट्रैफिक को भी और लोगों को भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं. हॉकिंग जोन्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज़. हॉकिंग जोन्स भी होती हैं जो कि स्पेशली टाउन्स एंड सिटीज़ में सजेस्ट की जाती है. इट हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड दैट द मोबाइल वेंडर शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली. और इसके साथ भी क्या है, जो मोबाइल वेंडर्स हैं उन्हें फ्रीली मूव करने का हक है. हॉकर्स नीड टू बी पार्ट ऑफ कमिटी दैट आर सेटअप टू टेक दिस एंड दी अदर डिसीजन रिलेटिंग टू दैम. और हॉकर्स जो है क्या है, अदर पार्ट ऑफ कमिटी है जहाँ पे कई सारे क्या है सेटअप किए जा रहे हैं, अदर जो भी डिसीजंस उसके लिए दिए जाए. तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं. अगर हम अब मार्केट की बात करें, इन दी मार्केट, when we reached the market, the shops were just beginning to open, but the place was already crowded because of the festival season. अब देखिए क्या आ गया, सुबह सुबह ये लोग मार्केट के लिए निकले हैं, लेकिन अभी शॉप ओपन ही होने की है और उसके पहले ही क्या है, क्राउड वहाँ पे पहुँच चुका है. क्यों? क्योंकि ये फेस्टिवल सीजन है. There were a rows of shops selling a sweet, toys, clothes, footwear, utensil, electronic good, etc. There was a डेंटिस्ट क्लिनिक ऑल्सो एट वन एंड. अब देखिए इसके साथ साथ क्या है, इस रोज़ में कई तरह की शॉप्स है जहाँ पे स्वीट्स, टॉयज़, क्लोथ्स, फुटवेयर, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सारी चीज़ें बेची जा रही हैं. तो यहाँ पे कई तरह के डेंटिस्ट क्लिनिक भी हैं जो एक एंड पे आपको देखने को मिलेंगे. My cousin had an appointment with the dentist and we went there first so that they would not miss our turn. We had to wait for a while in a room before she was called inside. The dentist examined her and asked her to come back to the following day to get a cavity in her tooth filled.
अब देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पे डेंटिस्ट भी है, जहाँ पे कुछ बच्चे रहते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें वो खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, उनके दांतों में कैविटी जम रही है, तो उससे उसका टूथ फिल हो रहा है। तो कई सारे लोग क्या है, डॉक्टर्स को भी एग्जामिन करने के लिए लेके जाते हैं। माई कज़न वॉज स्कैर्ड बिकॉज शी टॉट द प्रोसेस वुड बी पेनफुल। कि मेरी कज़न जो थी उनकी, यानी जिनकी बात की जा रही, वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि, या फिर हम कह सकते हैं उसने ये सोचा था कि ये जो प्रोसेस है क्या है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगी। एंड वॉज अपसेट शी हैड अलाउड हर टीथ टू गो बैड। अब वो अपसेट भी थी कि उसने अपनी टीथ को, मतलब उसके दांत कुछ इस तरह से जो है बर्बाद हो गए हैं, या हम कह सकते हैं ख़राब हो गए हैं, इसलिए। From the dental clinic, she took me to a new garment showroom because I wanted to buy some ready-made cloth. और डेंटल क्लिनिक के बाद वो क्या है, उसे एक नए गारमेंट शोरूम में लेके गई, जहाँ पे वो कुछ नए तरह के रेडीमेड क्लोथ जो है वो बाय करना चाहती थी। द शोरूम हैड अ 3 फ्लोर्स, और शोरूम के क्या थे, 3 फ्लोर थे। ईच फ्लोर हैड अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ, और हर फ्लोर पे क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स थे। वी वेंट टू द थर्ड फ्लोर वेयर द क्लोथ फॉर गर्ल्स वर केप्ट। और वो जो है थर्ड फ्लोर पे गई, जहाँ पे क्या है, गर्ल्स के लिए कुछ क्लोथ्स रखी गई थी, यानी वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे गर्ल्स की क्लोथ्स थी। हरप्रीत एंड वंदनाज बिजनेस पर्सन। अब हम हरप्रीत एंड वंदना के बारे में देखेंगे, जो कि एक बिजनेस पर्सन है। माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप ड्यूरिंग अ फेस्टिवल टाइम ऑन अ संडे। माई ब्रदर एंड आई हेल्प देम इन अ शॉप। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कंप्लीटेड माई कॉलेज। हरप्रीत। अब देखिए, उनके फादर और अंकल जो है मिलके एक स्मॉल शॉप चलाते थे, और फेस्टिवल सीजन में हर संडे जो है वो अपनी मम्मी के साथ जाके वहाँ पे क्या करते थे, बेसिकली शॉप पे हेल्प करते थे, ताकि वो थोड़ी मदद कर सकें। और उसके साथ साथ क्या है, उसने वो शॉप पे तभी रह सकती थी जब वो अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले। वी ओपन द शोरूम सम ईयर्स अगो, आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। और वो क्या है, उसने शोरूम खोला है कुछ साल पहले, और वो एक ड्रेस डिज़ाइनर है। आर बिजनेस हैज़ चेंज दिस डेज, पीपल प्रेफर टू बाय आर रेडीमेड क्लोथ्स। और इस टाइम पे क्या है, पीपल क्या कर रहे हैं, रेडीमेड क्लोथ को बाय करने में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, रेदर दैन हैव दैम अ स्टिच। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट। और लोग क्या है, इस समय सिले हुए कपड़ों को पहनने से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा रेडीमेड कपड़े खरीद के पहनना पसंद करते हैं। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर दैम। और उनके लिए क्या है, एक अट्रैक्टिव डिस्प्ले भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर आर शोरूम वी बाय थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेसेस। और जो बेसिकली उनके शोरूम के लिए उन्हें जो भी चीज़ें सामान की ज़रूरत होती थी, तो उन्हें अलग अलग जगहों से ख़रीदना पड़ता है। वी बाय मोस्ट ऑफ दी मटेरियल फ्रॉम दी मुंबई। और सबसे ज़्यादा मटेरियल जो है वो कहाँ कहाँ से लेते हैं, मुंबई, अहमदाबाद एंड त्रिपुरा। सम ऑफ दी मटेरियल आर कम फ्रॉम दी नोएडा, गुड़गांव टाउन नियर दिल्ली। एंड वी गेट सम ड्रेसेस आइटम फ्रॉम दी फॉरेन कंट्रीज़ टू। तो इन जगहों से क्या है, बेसिकली वो ड्रेस मटेरियल और बाकी का सामान क्या करते हैं, मंगाते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। और उन्हें कई सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इस शोरूम को प्रॉपरली रन करवाने के लिए। वी एडवाइस इन अ वेरियस न्यूज़पेपर। और इसके साथ साथ क्या है, उन्हें कई सारे एडवर्टाइजमेंट करने पड़ते हैं न्यूज़पेपर में, सिनेमा थिएटर्स में, टेलीविजन्स में, रेडियो चैनल्स। करेंटली दिस बिल्डिंग इज़ रेंटेड बट सून क्या कर रहे हैं, उन्हें ख़रीदने का भी प्लान कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने बिल्डिंग रेंट की हुई है वो अभी रेंटेड है, पर आगे चल के उनका प्लान है कि उसे ख़रीद लिया जाए। Ever since this market has become the main market for people living in the surrounding apartment और business has grown। इसके साथ साथ क्या है, people जो है अपनी living के लिए कई तरह अपार्टमेंट्स में रहते हैं, business भी वहाँ पे ग्रोन करते हैं। We have able to buy a car and book a flat in an apartment complex nearby। इसके साथ साथ क्या है, हम कार को ख़रीदने में और फ्लैट को बुक करने में अपार्टमेंट में अपने नियर बाय के लिए भी कोशिश करते हैं। लाइक हरप्रीत एंड वंदना, देर आर मैनी पीपल हु ओन्स अ शॉप इन अ वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। जैसे कि हरप्रीत और वंदना की बात करें तो क्या है, इन्होंने कई जगह अपने शॉप्स जो हैं ले रखे हैं मार्केट में, सिटी में। सो दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज बट दे सेल डिफरेंट थिंग्स। जो ये भी शॉप्स हैं ये छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बेचते हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सन मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस, दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन। और कई सारे लोग क्या है, अपने बिजनेस को खुद से ही हैंडल करते हैं, ये इन्हें किसी ने क्या किया, एम्प्लॉयड नहीं किया है। बट
बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ़ अदर वर्कर्स एज वर सुपरवाइज़र एंड हेल्पर्स। बल्कि इसके साथ साथ क्या है, वो अदर लोगों को एम्प्लॉय देते हैं, जैसे सुपरवाइज़र्स हैं और दूसरे वर्कर हैं, हेल्पर्स हैं, इन सारे लोगों को एम्प्लॉय कर लेते हैं। दीज आर द परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू द बिजनेस बाय द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। और ये जो है परमानेंट शॉप्स होती हैं जिन्हें लाइसेंस मिलता है बाय म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। The municipal corporation also decide on which day of the week market has remained closed। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये भी डिसाइड करता है कि किस दिन जो है दुकान बंद रहेगी। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल शॉप्स इन दी अबव मार्केट आर क्लोज ऑन अ वेडनेसडे। और जो शॉप्स हैं वो मार्केट में जनरली वेडनेसडे को क्या करती हैं, क्लोज रहती हैं। दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल ऑफिसेज एंड शॉप्स दैट प्रोवाइड अ सर्विस सच एज बैंक्स, कुरियर सर्विस एंड दी अदर। और इसके अलावा जो है ये क्या है, अदर सर्विसेज भी प्रोवाइडेड करते हैं, जैसे कि बैंक्स हैं, कुरियर सर्विस है। तो ये सारे ऑफिसेज जो है इस तरह भी की सर्विसेज जो है ये भी प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए हम बात करें इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। अब फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में हम देखने वाले हैं कि वहाँ पे क्या काम होता है, किस तरह से होता है। I wanted to have a zari work done on one my dresses which I needed for a special occasion. My cousin said that she knew Nirmala who works in a garment factory. Nirmala's neighbor do zari work and embroidery, so we can caught a bus and headed toward the factory area. The bus was really crowded. At every step, more and more people got on, and hardly anyone seemed to get off. People were pushing others to make a more space for themselves. अब देखिए फैक्ट्री एरिया की बात की जा रही है, तो ज़ारी वर्क जो है इस तरह का ड्रेस जो है वो स्पेशल ओकेशन के लिए ढूंढ रही थी। तो उनकी कज़न्स ने, जो कि निर्मला है, वो इसी तरह की गारमेंट फैक्ट्री में काम करती थी। और निर्मला के नेबर ने क्या किया कि उसे ज़री वर्क का एम्ब्रॉयडरी दिखाने के लिए अपने साथ लेके गई थी। तो उसने जब उसके साथ जा रही थी तो उसने देखा कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था। हर स्टॉप पे कई सारे लोग थे जो कि हार्डली किसी को जाने दे रहे थे। लोग एक दूसरे को धक्का दे दे के आगे बढ़ रहे थे, अपने इसलिए स्पेस बना रहे थे। इवन उनके कज़न्स ने ये भी गाइड किया था कि कॉर्नर में नहीं जाना क्योंकि तुम स्क्वैश्ड हो सकते हो। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरीडे। और वो सोच रही है कि यही सोच के वो क्या है, शौक है कि किस तरह से लोग इस तरह रोज़ ट्रैवल कर रहे हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। जिस तरह से बस एंटर हुआ फैक्ट्री एरिया में, वो सोचना शुरू करे कि पीपल किस तरह से उतरेंगे। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग। और इस तरह से वो जल्दी उतरी क्रॉसिंग पे। और उसके बाद क्या बहुत अच्छा रिलीफ था, मतलब उस परेशानी से जो जिस तरह से वो ट्रैवल कर रही थी। देर वर अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स। और उसमें क्या है, कई सारे लोग थे जो कि रेलिंग पे बैठे हुए थे। और इन अ ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। और इस तरह से वो जहाँ पे बैठे हुए थे वो इस तरह लग रहा था कि जैसे वहाँ पे बैठ के वो किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। Some group had people on scooters standing by and taking with them। और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो स्कूटर पे बैठे हुए थे या स्टैंड कर रहे थे with them। My cousin explained that this place was called a labor चौक। और उसकी कज़न ने बताया कि ये जो प्लेस है क्या कहलाती है, लेबर चौक कहलाती है। These were daily wage laborer who work as helper to a mason। और ये सारे क्या है, डेली वेज वर्कर हैं जो कि हेल्पर्स की तरह काम करते हैं। टेडिंग द कंस्ट्रक्शन साइट, लिफ्ट द लोड। और इस सारी तरह की चीज़ें, यानी क्या करना, कंस्ट्रक्शन साइट पे गड्ढे करना, कुछ को बनाना, तोड़ना, इन तरह की जो काम होते हैं ये सारे काम वो करते हैं। अब हम देखेंगे ट्रक्स इन द मार्केट। अब इस तरह की चीज़ों को लोड करना मार्केट में। डिग अ पाइप लाइन, टेलीफोन केबल्स, ऑल्सो बिल्ड अ रोड। तो रोड को बिल्ड करना, कोई कैजुअल वर्कर्स हैं, तो इन तरह की थाउजेंड्स ऑफ वर्क जो हैं इन तरह के वर्कर्स से करवाए जाते हैं। Now we entered the factory area to find it full of small workshops। अब वो फैक्ट्री एरिया में आए to see a full of जो वर्क शॉप है वो काफ़ी स्मॉल है। There seem to be endless rows of them। और वहाँ पे कई सारे रोज़ हैं। In one section we saw people working in a small room और on a sewing machine। एक स्मॉल रूम है जहाँ पे कई सारे लोग मिलके क्या करें, सीविंग मशीन यानी जो कपड़े सिलने की मशीन होती है उस पर बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, कुछ स्टिचेस कर रहे हैं क्लोथ का। वन पर्सन ऑपरेटेड वन सीविंग मशीन। और एक पर्सन क्या है, एक सीविंग मशीन को ऑपरेट कर रहा है।
क्लोथ दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और जो भी क्लोथ क्या है स्टिच कर दिए गए हैं उसे एक साइड रूम में रखा जा रहा है। वी लोकेटेड द निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, और उसने जो है निर्मला को ढूंढा स्टिचिंग यूनिट में। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट अ ज़ारी वर्क डन बाय माई ड्रेस। और बेसिकली उसने अपनी निर्मला से मिलवाया अपनी कज़न को, और उसको बताया और प्रॉमिस किया कि वो उसका ज़ारी वर्क जो है उसके ड्रेस पे करके देगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन अ एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, और निर्मला जो है एज अ एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में काम करती है एज अ टेलर। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स अ समर क्लोथ फॉर अ पीपल इन अ फॉरेन कंट्रीज़ लाइक USA, UK। और बेसिकली जिस जगह पे वो काम करती है वहाँ पे वो समर के लिए जो कपड़े बनवाए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए उनको वो बनाती है, जो कि USA, UK है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, यहाँ के लोगों के लिए। वर्कर लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर इन द मंथ्स, और जो निर्मला है और इसकी तरह के और भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, इन्हें दिन के काफ़ी सारे टाइम जो है इन्हें काम करना पड़ता है। फ्रॉम द December to April। नॉर्मल वर्किंग डे बिगिनस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाय 10 PM। और नॉर्मल दिनों में जो काम है वो क्या है, सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक चलता है। समटाइम्स इवन लेटर। शी वर्क्स फॉर अ 6 days अ वीक, और इसके अलावा जो है उन्हें कई बार 6 दिनों तक हफ्तों के काम करने होते हैं, यानी उनको एक दिन ही लीव मिलती है। She works for 6 days a week, and at a time when the work needs to be done urgently, she needs to work on Sunday also. Nirmala paid rupees 80 per day for the 8 hour and rupees 40 extra for working late। यानी 80 रुपये रोज़ी उन्हें मिलती है और 40 रुपये एक्स्ट्रा उन्हें एक्स्ट्रास काम करने के लिए मिलते हैं। बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ। और जून के समय क्या होता है, काम थोड़ा ख़त्म हो जाता है और फैक्ट्री में स्टाफ जो है रिड्यूस कर दिया जाता है। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव। उसके साथ साथ जो है निर्मला को भी बाहर जाने के लिए कहा जाएगा। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देर इज़ अ नो वर्क फॉर हर। और इसके अलावा जो है कम से कम 3 से 4 महीने तक निर्मला के लिए निर्मला के पास कोई और दूसरा काम नहीं होता है। Most workers like Nirmala are employed on what is known as a casual basis, that is they are required to। और इसी तरह से जो है निर्मला की तरह और भी दूसरे वर्कर्स जो हैं उन्हें कैजुअल बेसिस पे ही रखा जाता है, मतलब जब तक वो रिक्वायर्ड हैं तब तक उन्हें रखें हैं। कम एज व्हेन दे एम्प्लॉयर नीड्स दैम, मतलब जब तक उन्हें उनकी नीड है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स अ लार्ज ऑर्डर ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव अ दे फाइंड सम अदर वर्क। और ये जो काम है उन्हें तब मिलता है जब मतलब उनके वर्क बेसिकली जो उनके ओनर है उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तब उन्हें इतना काम मिलता है। अगर काम कम हो जाता है तो बेसिकली उस समय पे क्या करना होता है कि उन्हें जो है दूसरी जगह काम ढूंढना पड़ता है या फिर विदाउट वर्क रहना पड़ता है। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट। और जो निर्मला काम कर रही थी इस तरह से जॉब्स जो है वो परमानेंट नहीं होती है। इफ़ वर्कर कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशन, अगर किसी भी ने भी कंप्लेन किया कि उनके मज़दूरी कम है या वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं है तो उन्हें सीधे कह दिया जाता है छोड़ने के लिए। देर इज़ अ नो जॉब सिक्योरिटी। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ना ही प्रोटेक्शन है। इफ़ देर इज़ अ इल ट्रीटमेंट, और ना ही किसी तरह का कोई अगर बीमारी हो जाए तो किसी तरह की ट्रीटमेंट मिलेगी उन्हें। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। और उन्हें काफ़ी ज़्यादा समय तक के काम करने के लिए कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट द वर्कर वर्क ऑन अ डे एंड नाइट शिफ्ट। क्लोथ मिल जो यूनिट होती है वहाँ पे वर्कर्स को क्या होता है, डे नाइट शिफ्ट में काम करना होता है। और हर शिफ्ट जो है वो कितने की होती है, 12 घंटे की होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन मशीन फॉर 12 आवर्स। यानी एक वर्कर एक मशीन पे बैठ के 12 घंटे काम करता है और इसी तरह से वो रिप्लेस कर देता है फिर अदर पर्सन को जो आके उसे दूसरे 12 घंटे के लिए वहाँ बैठ के काम करता है। तो इस तरह से जो है ये काम चलता है। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो ली गई है जो कि कॉल सेंटर की है। कॉल सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वर्किंग इन कॉल सेंटर इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटी। अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चंस that consumer and customer have regarding the goods purchased and services like banking, ticket booking, etc. Call center are generally set up as a large room with a workstation that include a computer, a telephone set, and a supervisor stations. India has become a major center not only for Indian companies but also foreign companies. They set up a call center here as they can get a people who can speak English and will work for a lower wages.
अब देखिए यहाँ पे, अब जो हम कॉल सेंटर की बात करें तो कॉल सेंटर जो है एक नया काम करने का ज़रिया बना है, जहाँ पे लोग जो है कई घंटे तक बैठ के काम करते हैं, जिसमें कई सारे क्वेश्चनिंग की आंसरिंग करनी होती है। इन्हें भी कई तरह के क्या है, काफ़ी लो वेजेस मिलते हैं काम के लिए, जहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में और भी ज़्यादा देर के लिए लोगों को क्या करना होता है, काम करना होता है। इन द ऑफिस एरिया, my aunt Sudha work as a marketing manager and she had asked us to reach her office before 5:30 p.m. We thought we would get a late, so we took an auto rickshaw that managed to get us there just in time. Her office was in an area surrounded by a tall building. There were 100 of people coming out. Some headed for the car park while other they went toward the row of buses. अब देखिए, अगर ऑफिस एरिया की बात करें, जो उनकी आंटी है सुधा, वो एक मार्केटिंग मैनेजर है और उन्हें अपने ऑफिस जो है 5:30 PM पे वो छूटनी है वहाँ से। तो वी थॉट वी गेट लेट, तो ऑटो रिक्शा मैनेज करना था उसी टाइम पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस एरिया में जो है कई सारी टॉल बिल्डिंग्स भी है, कई सारे पीपल आ रहे हैं जा रहे हैं, कार पार्किंग, तो ये बेसिकली क्या है, रो ऑफ बसेस लगी हुई है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर बिस्किट, और उनकी आंटी क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजर है कंपनी में जहाँ पे कई बिस्किट जो है मैन्युफैक्चर हो रही है। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट आर मेड इन आउटसाइड द सिटी, ये फैक्ट्री कहाँ है, ये आउटसाइड ऑफ सिटी है जहाँ पे बिस्किट बनाई जाती है। शी सुपरवाइजेज द वर्क फॉर 50 सेल्स पर्सन हु ट्रैवल टू अ डिफरेंट पार्ट्स, और ये जो है सुपरवाइज करती हैं 50 सेल्स पर्सन को, जो कि काफ़ी दूर से काम करने के लिए वहाँ पे आते हैं of the city. They get a order from a shopkeeper and collect a payment from them, and she has divided the city into a 6 region, and once a week she meets the salesperson of each region. She checks their progress report and discuss the problems they face. इसके साथ साथ जो है वो पूरे प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करती हैं, या किस तरह की चीज़ें बना रहा है सेल्स पर्सन, ला रहा है, उन सारी चीज़ों को मीट कर पा रही है या नहीं, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखती है, सारी प्रोग्रेस का, प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रैवल टू अ डिफरेंट प्लेसेस, और इन्हें सबसे बहुत ज़्यादा काम करना होता है और वो ज़्यादातर लेट हो जाती हैं, और कई सारा जो है कई लोग जो है बहुत सारे डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, जो फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, और वो क्या है, अपनी रेगुलर सैलरी लेती हैं और इसके साथ वो परमानेंट वर्कर है कंपनी की। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि उनकी जॉब जो है काफ़ी ज़्यादा समय के लिए चलेगी। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट सच एज फॉलोइंग, और एज अ परमानेंट वर्कर होने से क्या है, उन्हें और भी दूसरे बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं, जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज़ केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट, उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के साथ जो है उतना फ़ंड उनका सेव होता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दिस सेविंग, और इसी के ऊपर जो है वो इंटरेस्ट भी अर्न करती हैं। व्हेन शी रिटायर फ्रॉम द जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, और बेसिकली जब वो रिटायर होंगी तो इस मनी को वो यूज़ कर सकती हैं और उसके बेसिस पे वो रह सकती है। इसके साथ साथ जो है उन्हें हॉलीडेज़ मिलते हैं। शी गेट्स ऑफ ऑन संडे एंड द नेशनल हॉलीडे, बेसिकली उन्हें हर संडे छुट्टी मिलती है और जो भी नेशनल हॉलीडेज़ हैं उस दिन छुट्टी मिलती है। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज़ एज अ एनुअल लीव, और कई सारी जो है एज अ एनुअल लीव उन्हें मिल जाती हैं। मेडिकल फैसिलिटी जो है उनकी फैमिली के लिए अवेलेबल है। हर कंपनी पेज अ मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेंबर, एंड शी गेट्स अ मेडिकल लीव फॉर व्हेनेवर शी फॉल इल, मतलब बेसिकली कंपनी से उन्हें इंश्योरेंस मिलता है और दूसरी चीज़ें मिलती है, अगर वो बीमार पड़ रही है या कुछ हो रहा है तो वो उनकी फैमिली को कुछ अमाउंट तक के पैसे भी मिलते हैं। देयर आर मैनी वर्कर इन द सिटी हु वर्क इन द ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज अ रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर। अब देखिए, ऐसी कई तरह के वर्कर हैं जो कई तरह की जगहों पे काम करते हैं, जैसे ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज़ हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे क्या है वो रेगुलर और परमानेंट वर्कर है। They attend same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike the casual worker, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. और बेसिकली ये परमानेंट एम्प्लॉय है तो इन्हें कभी भी जाने के लिए नहीं कहा जाएगा जब तक उनके पास काम है या नहीं है। बेसिकली उन्हें काम वहाँ पे मिलेगा, वो करते रहेंगे, उन्हें सैलरी मिलेगी।
एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार एक्सहॉस्टेड, और इन दी एंड क्या है वो अपनी जब कार में आके बैठी तो पूरी तरह से थक चुकी थी. बट इट हैड बीन सो मच फन एंड आई थॉट हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी एंड दे प्रोबेबली नेवर मेट ईच अदर, बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर एंड हेल्प देम टू मेक अप अ सिटी लाइफ. और कहीं ना कहीं देखिए कई सारे लोग जो हैं इतने दूर से आए हैं जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले हैं, कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको काम मिल रहा है और उस काम को करने के लिए वो क्या है एक साथ रह रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो उन्हें वहाँ पे क्या है देखने को मिल रही है, करने को मिल रही है. इसके बारे में ही जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया है, बताया गया है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू फॉर द डे.